वो दिन याद है ना, जब खबर आई थी और एक लम्हे के लिए लगा जैसे वक्त रख गया। सांस उठ गई, कानों में आवाज बंद हो गई और दिल ने एक ऐसा दर्द महसूस किया जिसका नाम अभी तक नहीं मालूम। वो इंसान चला गया हमेशा के लिए और तुम रह गए इन तमाम लम्हों के साथ जो अब सिर्फ यादें हैं, उन बातों के साथ जो अधूरी रह गईं, उन सवालों के साथ जिनका जवाब कोई नहीं दे सकता। सबसे बड़ा सवाल, अल्लाह ने उसे क्यों ले लिया? आज इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। वो जवाब जो किताबों में नहीं मिलता, जो कोई ताज़ियत में नहीं कहता, जो सिर्फ तब समझ आता है जब दिल खोल के सोचो। मगर पहले एक बात, तुम जो महसूस कर रहे हो वो गलत नहीं है। रोना गलत नहीं, याद करना गलत नहीं, उदास होना गलत नहीं, बल्कि मोहब्बत की सबसे सच्ची अलामत यही है कि जाने के बाद भी दिल खाली ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा इब्राहिम जब फूत हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहे। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप भी रोते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आंख रोती है, दिल गमगीन होता है, और हम वही कहते हैं जिससे रब राजी हो। रोना कमजोरी नहीं, रोना मोहब्बत है। अब आते हैं उस सवाल पर जो तुम्हारा असल सवाल है, अल्लाह ने उसे क्यों ले लिया? पहली बात, और ये समझना सबसे जरूरी है, वो इंसान तुम्हारा कभी था ही नहीं। ये सुन के दिल दिखा होगा, मगर यही वो सच है जो सुकून देता है अगर दिल से कबूल कर लो। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हम अल्लाह के हैं और अल्लाह की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। हम सब अल्लाह के हैं, वो इंसान भी, तुम भी। और जो अल्लाह का है वो अल्लाह जब चाहे वापस ले लेता है। मगर यहां एक बात है जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, वापस लेना खत्म करना नहीं होता। वो इंसान खत्म नहीं हुआ, वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह चला गया। जैसे कोई एक कमरे से दूसरे कमरे में जाए, तुम उसे नहीं देख सकते मगर वो मौजूद है, और वो जगह जहां वो गया वो उस जगह से कहीं बेहतर है जहां तुम हो। दूसरी बात, और ये वो जवाब है जो दिल को सबसे ज्यादा छूता है, अल्लाह ने उसे उस लिए नहीं लिया कि तुम्हें तकलीफ दे। अल्लाह ने उसे उस लिए लिया क्योंकि उसका वक्त पूरा हो गया था। हर रूह का एक वक्त मुकर्रर है, एक सांस मुकर्रर है, एक लम्हा मुकर्रर है जब वो वापस जाएगी। ना एक पल पहले, ना एक पल बाद। ये अल्लाह की हिकमत है, और अल्लाह की हिकमत पर सवाल नहीं उठता क्योंकि वो जानता है जो हम नहीं जानते। सोचो, अगर अल्लाह हर इंसान को वहां तक रखता जहां तक हम चाहते तो कोई कभी न जाता। कोई माँ अपने बच्चे को जाने न देती, कोई बच्चा अपने बाप को जाने न देता, और ये दुनिया हमेशा की जगह बन जाती। मगर ये दुनिया हमेशा की जगह नहीं है। तीसरी बात, और ये वो हिस्सा है जो शायद तुमने कभी सोचा भी ना हो, अभी जाना मत। वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में आया और जाते जाते कुछ दे गया। वो मोहब्बत जो तुमने उससे सीखी वो तुम्हारे अंदर है। वो आदत जो उसने तुम्हें दी वो तुम्हारे साथ है। वो बातें जो उसने कही थीं वो आज भी तुम्हारे ज़हन में हैं। वो चला गया मगर उसका असर नहीं गया, और ये असर, ये उसका सिदका जारिया है। जब तक तुम उसकी सिखाई हुई मोहब्बत से किसी और को मोहब्बत देते हो वो जिंदा है। जब तक तुम उसकी याद में दुआ करते हो उसके दर्जे बढ़ते हैं। तुम उसके लिए अभी भी कुछ कर सकते हो, और ये करना, ये सबसे बड़ी मोहब्बत है। चौथी बात, ये सबसे गहरी बात है, और ये आज की उस वीडियो का सबसे अहम हिस्सा है। अल्लाह ने उसे तुमसे लिया, मगर अल्लाह ने खुद को तुम्हारे और करीब कर लिया। सोचो, जब तक वो इंसान था तुम्हारी जरूरतें कहाँ जाती थीं? उसके पास। तुम्हारा दिल कहाँ जाता था? उसके पास। तुम्हारी तकलीफ कहाँ जाती थी? उसके पास। और अब वो नहीं है, और वो सारी जरूरतें, वो सारा दिल, वो सारी तकलीफ कहाँ जाती है? अल्लाह के पास। अल्लाह ने एक दरवाजा बंद किया ताकि तुम सीधा उसके दरवाजे पर आओ, बगैर किसी वास्ते के, बगैर किसी दरमियान के। और अल्लाह का दरवाजा वो कभी बंद नहीं होता। पांचवें और आखिरी बात, तुम उससे फिर मिलोगे। ये वादा मेरा नहीं, ये अल्लाह का वादा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने भी ईमान में उनकी पैरवी की, हम उनकी औलाद को भी उनके साथ मिला देंगे। जन्नत में मुलाकात होगी, वो अधूरी बातें पूरी होंगी, वो लम्हे जो यहाँ न मिल सके वहां मिलेंगे, और वहां कोई जदाई नहीं, कोई मौत नहीं,
कोई बिछड़ना नहीं, मगर इस मुलाकात के लिए तुम्हें खुद को तैयार करना है, अपना ईमान मजबूत रखना है और उसके लिए दुआ करते रहना है। हर दुआ जो तुम उसके लिए मांगते हो वो तुम्हारे दरमियान मोहब्बत का धागा है जो मौत भी नहीं तोड़ सकी। तो आज एक काम करो, उसके लिए दुआ करो, अभी यहां बैठे बैठे बस दिल में कहो, या अल्लाह उसे जन्नत में आली मकाम दे, उसे अपनी रहमत में रख। वो एक दुआ, वो तुम्हारी उससे मोहब्बत का सबसे खूबसूरत इजहार है। और अगर आज की ये बात तुम्हारे दिल को लगी तो ये वीडियो उस एक इंसान को भेजो जो किसी अजीज के जाने के बाद अंदर से टूटा हुआ है, जो अभी तक उस खला को भर नहीं पाया, जिसे आज ये सुनने की जरूरत है कि वो अकेला नहीं है। कमेंटर्स में उनका नाम लिखो जिनके लिए तुम्हारा दिल आज भी दुआ करता है। यहां लिखो और हम सब मिलकर उनके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह तुम्हारा हाफिज हो। और वो इंसान जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते थे वो गया नहीं, वो बस आगे चला गया और एक दिन तुम भी वहां पहुंचोगे। बस अभी के लिए उनके लिए दुआ करते रहो।